हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेंगे। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ एक यूएक्स केस स्टडी जो हमने डिज़ाइन की थी अडोबी के लिए। सो ओवरऑल ब्रीफ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये एक लाइन का ब्रीफ हमें मिला था और इसी पे हमें काम करना था। तो इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि किस टाइप की एप्लीकेशन हमें यहाँ पर बनानी थी। तो एक एप्लीकेशन ऐसी हमें यहाँ पे बनानी थी जिसमें 1000 पीपल एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाएँ। सो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ये एप्लीकेशन थी, लेकिन आजकल के माहौल को नज़र में रखते हुए हमें ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी थी सो दैट जो अटेंडी है वो बिना किसी टेंशन के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर ले और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और किसी भी चीज़ को वो टच ना करे। तो यहाँ पर हमें एक टच लेस एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना था। तो सबसे पहले हमने जर्नी स्टार्ट की थी ब्रांड नेम से, क्योंकि हमें एक लाइन का ब्रीफ मिला था तो ब्रांड नेम भी रखना ज़रूरी था। सो हमने इसी के अराउंड एक नाम रखा सेफ कॉन्फी। तो सेफ का मतलब आप सबको पता होगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स सेफ्टी इन दी कॉन्फ्रेंस रूम एंड कॉन्फ्रेंस का जो एक शॉर्ट वर्ड था वो हमने यहाँ पर पिक कर लिया कॉन्फी। सो ये ब्रांड नेम रखने के बाद हमने काम किया एक लोगो डिज़ाइन पर। सो लोगो की भी काफ़ी आइट्रेशंस हमने यहाँ पर बनाई और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल उसको बनाने की कोशिश की। तो क्विकली एक बार मैं उसका ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी हमारी लोगो डिज़ाइन की जर्नी और एक लोगो जो फाइनल किया था वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट भी हमने क्या रखा था। सो बेसिकली जब कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर होता है तो उसका फ्रंट पोस्चर हमने यहाँ पर कैप्चर किया है। एक टाई के साथ हमने एक प्रेजेंटर यहाँ पर दिखाया है और उसके हेड में आपने देखा होगा एक हमने ग्रीन टिक भी यूज़ किया है। सो उसका मतलब यही है कि कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग हैं दे आर नाउ सेफ। तो यहाँ पर हमने बहुत ही मिनिमल लोगो डिज़ाइन किया था और इसके बाद हमने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। सो बेसिकली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसके लिए एक पूरी जर्नी आप वहाँ पर लेते हो। तो जर्नी से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने ब्रांड नेम पे भी काम कर लिया, ब्रांड के लोगो पे भी काम कर लिया। तो अब आती है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो इसमें हमने सबसे पहले इसके रोल्स डिफाइन किए। किसी भी एप्लीकेशन में मिनिमम 2 रोल्स तो होते ही हैं, एक यूज़र फेसिंग होता है, एक एडमिन फेसिंग होता है। तो इसमें भी 2 रोल थे, एक आपका अटेंडी था और एक ऑर्गेनाइजर था। तो हमने इसमें सारे सॉल्यूशंस बनाए थे। बेसिकली एक चीज़ और इसमें ऐड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की थी। तो यहाँ पर हमने दोनों के पर्सोनास को डिफाइन कर दिया था, जो हमारा अटेंडी था उसका भी और जो ऑर्गेनाइजर था उसका भी। उसके बाद उनकी जो टू डूज थे, जो उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो उनको टास्क उसमें करने थे, वो हमने इसमें डिफाइन किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडीज़ के इंटरफेस की, जो अटेंड करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस को। तो उनके सिस्टम पर, उनके इंटरफेस पे हमने जनरल चीज़ें वही दी हैं कि वो बुक कर सकते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। और जब वो बुक कर रहे होंगे तो उसमें एक छोटा सा आइडिया हमने ये दिया है कि जब वो सिटिंग प्लान देख रहे होंगे तो उसमें आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, उसमें कुछ रॉज आपके ग्रे आउट होंगे, यानी कि आप उनको चूज़ नहीं कर सकते, सो दैट आप सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन कर पाओ। और सेम डे जिस दिन आपकी कॉन्फ्रेंस है, सेम डे सपोज आपकी वेडनेसडे 10 AM की कॉन्फ्रेंस है, तो आपको सुबह 7 बजे आपके मोबाइल पर एक अलर्ट आएगा और उस अलर्ट पे जाने के बाद आपको कुछ बेसिक हेल्थ टेस्ट वहाँ पर देने होंगे। बहुत ही बेसिक होगा, जैसे आपको टेम्परेचर बताना है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बियॉन्ड 100 होगा तो आपको एक मैसेज आएगा। ये सारी स्क्रीन्स आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके का कुछ मैसेज आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाओगे और आपको सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके का एक सिनेरियो यहाँ पर हमने बनाया है। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 100 से नीचे है तो आपके सामने अलग स्क्रीन आती है, जिसका मतलब है कि यू आर एलिजिबल टू गो इन दी कॉन्फ्रेंस। तो हमने यहाँ पर अटेंडी को एक श्योरिटी दी है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए और आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर वो चेक करने के बाद भी कॉन्फ्रेंस में जाता है तो वहाँ पर भी हमने इंटरफेस बनाया है, वो भी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बेसिकली थोड़ा सा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है। तो जितनी भी एंट्रीज होंगी सब पे एक आईपैड लगा होगा और थर्मल स्कैनर लगा होगा। तो यहाँ पर टोटली टचलेस एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। सो जब भी यूज़र वहाँ पर जाएगा तो 1-1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और जो यूज़र वहाँ पर स्कैन करेगा
उसके बाद उसको सारे ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखते जाएंगे, वहाँ पर उसे कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन जो हमने उसका एक टेस्ट घर पे कराया था वही सेम चीज़ आईपैड पे भी होगी। सो जैसा कि वहाँ पे थर्मल स्कैनर आईपैड से कनेक्टेड होंगे, सो वो दूर से आपको डिटेक्ट करके आपका टेम्परेचर बता देंगे, अकॉर्डिंगली आपका इंटरफेस वहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। अगर आपका टेम्परेचर बियॉन्ड 100 है देन यू आर नॉट एलिजिबल, गेट ओपन नहीं होगा। और जैसे ही एक बंदा अंदर जाएगा, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव है और वो अंदर गया, तो आईपैड पे अगेन आप देख सकते हो हमने 15 सेकंड का एक टाइमर लगाया है, जिससे कि 15 सेकंड का एक टाइम हो कि दूसरा बंदा जब आगे आए तो एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा है और हर एंट्री पे 1-1 मीटर का गैप रहेगा। और जो ऑडिटोरियम की एंट्रीज होंगी वो मल्टीपल भी हो सकती हैं। सो ये डिपेंड करता है ऑडिटोरियम के साइज़ पर और ऑर्गेनाइज़र के बजट पर भी। सो वो चीज़ें हमने जस्ट एक आइडिया दे दिया है, लेकिन हमारा जो मेन इंटेंट था वो मोबाइल एप्लीकेशन अटेंडी के लिए और ऑर्गेनाइज़र के लिए आईपैड का सॉल्यूशन डिज़ाइन करना था। तो यहाँ पर हमने टचलेस एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है, जिससे कि यूज़र को ज़्यादा चीज़ें टच ना करनी पड़े और आजकल की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा प्रिकॉशन भी वो यहाँ पर ले ले, तो कम चांसेस हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। अगर इस तरीके के ज़ीरो टच एक्सपीरियंस में उसको 1% भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आईपैड में भी हमने एक हेल्प डेस्क नंबर दिया होगा, तो वहाँ पर वो हेल्प डेस्क पे भी जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको अपनी सारी ओपन फाइल दिखाता हूँ, XD की फाइल दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने उसको डिज़ाइन किया था, इमेजिन किया था। सो बेसिकली ये पूरा फोल्डर है जिसमें हमने पूरा ये काम किया था। आप यहाँ पे सारा ये हार्ड वर्क देख सकते हो। एक्चुअली इट्स नॉट ए सिंगल पर्सन वर्क, यहाँ पर एक टीम भी इन्वॉल्व हुई थी। तो वी वर 2 पर्सन जिन्होंने इस पर काम किया था। तो यहाँ पर ये सारी इमेजेस हमने निकाली थी और फाइनल सबमिशन हमारा ये था। तो एक कॉन्सेप्ट नोट भी हमने इसमें यहाँ पर बना के दिया था, तो ये जल्दी से मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। तो ये सारा हमने इसमें कॉन्सेप्ट या फ्लोर प्लान सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करके दी थी जब हमने इसको फाइनल सबमिशन किया था। और एक मैंने एक छोटी सी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट वीडियो भी यहाँ पर बना के दी थी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड आवर कंप्लीट कॉन्सेप्ट। And top on his home screen and quickly scenario moving forward of dancing. You can see screen we have and सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल का जो हमारा इंटरफेस हमने इसमें बनाया था। यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो एक छोटे से स्टार्टअप आइकन से लेके हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई थी। तो ये लोगो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये लोगो हमने डिज़ाइन किया था। और ये स्प्लैश स्क्रीन हमने यहाँ पे दी थी, वी हेल्प यू टू मीट विद सेफ्टी। और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर, यहाँ पे हमने एक लोगो दिया था और इसका नाम और सर्च का आइकन। सो ये हमारा फिक्स था यहाँ पर। और इसके बाद हमने एक प्रमोशनल बैनर यहाँ पे दे दिया था। यहाँ पे ये चेंज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ऑर्गेनाइज़र था उसका ही बैनर यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद सो एज एन अटेंडी जितने भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुक किए हैं सारी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, स्क्रॉल भी होंगी। और जैसे ही मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी टिकट यहाँ पर दिख जाती है जो मैं स्कैन करूँगा एंट्री लेवल पर। तो यहाँ पर हमने एक सिनेरियो और दिखा दिया था कि जिस दिन आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे उस दिन अर्ली मॉर्निंग आपको कुछ इस तरीके का अलर्ट यहाँ पर दिखेगा। तो ये भी बहुत बेसिक सा है। मैंने एक ओवरले यहाँ पर डिज़ाइन किया है ग्राफिक के साथ। और इसमें एक नेगेटिव सिनेरियो भी मैंने ऐड कर दिया है कि सपोज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या फिर क्लोज़ कर देता हूँ एक बार देख के, तो दोबारा मुझे ये अलर्ट में मिलेगा कुछ इस तरीके से। सो ये पूरा हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पे डिज़ाइन किया था। और जैसे ही मैं इसको टेस्ट नाउ करूँगा यहाँ पर पूरा फॉर्म मुझे दिख जाता है। और यहाँ पे मैं अपने जो मेरे चेक्स हैं वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा, अकॉर्डिंगली मैं सबमिट करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ये रिज़ल्ट दिखेगा। तो बिलो 100 अगर मेरा टेम्परेचर है दैट मीन्स इट्स शोइंग इन ग्रीन, यानी कि मैं सेफ़ हूँ और मैं जा सकता हूँ। और इन केस ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर ये वाली स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे ये मुझे बोलेगा कि आपका टेम्परेचर हाई है, आप नहीं जा सकते हो और आपका जो अमाउंट है आपको विद इन 5 वर्किंग डेज मिल जाएगा। टेस्ट अगेन, अगर आपको डाउट है कि टेस्ट सही है नहीं है तो टेस्ट अगेन भी आप कर सकते हो। इसके बाद इन सीट सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर भी हमने एक सिनेरियो कवर किया था कि जब भी आप सीट बुकिंग करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे आउट है ये और यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो ये हमने पूरा एक मोबाइल का इंटरफेस दिया था। इसका मैं प्रोटोटाइप आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर इसका आइकन ये इस तरीके से बड़ा हो गया और 3 सेकंड बाद
हमारा होम पेज रेंडर हो गया। तो ये नीचे टेस्टिमोनियल भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जिससे कि जितने भी अटेंडीज़ जो अटेंड करके आए हैं वो अपना टेस्टिमोनियल यहाँ पर दे पाएँ और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो और जैसे ही आप किसी एक पे क्लिक करोगे आपकी टिकट दिख जाएगी और यहाँ पे जस्ट मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे और ये आपके पास आ गया बेसिक हेल्थ टेस्ट। और इसके बाद जैसे आप इसको सबमिट करते हो देन आप लैंड करते हो इस पे और नेगेटिव सिनेरियो ये हमने एक स्क्रीन ऐड कर दी है इसके अंदर और नेगेटिव सिनेरियो में आप आ जाते हो यहाँ पर। तो ओवरऑल हमने इसका डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, एवरीथिंग बना के दिया था और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनाइज़र का इंटरफेस, यानी कि आईपैड का इंटरफेस। सो आईपैड का इंटरफेस मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये आईपैड का भी सॉल्यूशन बनाया था, इसका भी मैं प्रोटोटाइप पहले आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन और 3 सेकंड के लिए स्टिल रहेगी ये स्क्रीन एंड देन आपका 15 सेकंड वाला जो टाइमर की हम बात कर रहे थे वो चलेगा, सो दैट यूज़र आगे अंदर इन कर पाए। और फिर उसके बाद ये स्कैनर चलेगा, स्कैन करते ही आपके फ़ोन पर अगर आपका वैलिड है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज आपका रेड होगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा और ऑथेंटिकेट करते ही आपके मोबाइल पर आपकी टिकट वेरीफाई हो जाएगी एंड यू कैन गो इनसाइड। वो डोर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव सिनेरियो ये स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये सारा ऑटोमेशन होगा, सारा टचलेस एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी स्क्रीन्स हमने यहाँ पर बनाई थी, सारा प्रोटोटाइप इसमें हमने XD में ये बनाया था। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, हम एक सिर्फ डिज़ाइनर नहीं है, हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस यही मिलता है कि हमें सिर्फ एक लाइन का ब्रीफ यहाँ पर मिला था, तो हमें ब्रांड नेम से उनका मोबाइल इंटरफेस, लोगो डिज़ाइन, आईपैड इंटरफेस, इवन हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया है। तो जितना आप उसको ड्रिल डाउन करोगे एक सॉल्यूशन को, उतना ही अच्छा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर निकलेगा। सिर्फ इस क्लास का यही इंटेंट था कि आपको यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन पे काम नहीं करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको कोई भी एक छोटी रिक्वायरमेंट मिलती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्रिल डाउन करना चाहिए और उससे रिलेटेड रिसर्च भी करनी चाहिए। काफ़ी सारे UX के लॉज भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, तो वो सब एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके आप इसमें भी डाल सकते हो। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया पर्सोना का, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने यहाँ पे मेंशन की थी। तो अगर आप यहाँ पर पर्सोना की टेम्पलेट या अदर टेम्पलेट भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरी एक क्लास थी डिज़ाइन थिंकिंग की, वो ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हो, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सारी टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये UX केस स्टडी पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी हो और आपने कुछ इसमें नया सीखा हो। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलता हूँ अपने आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए लाइक करें वीडियोस को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।